नमस्कार। प्राइम मिनिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी के सब तो कायल थे ही, अब एक नए जनाब इसमें ऐड हुए। जनाब क्या बोलूं, प्रेसिडेंट ऑफ यूएई वो आएंगे और अहमदाबाद में करेंगे एक रोड शो। इससे पहले कई और लीडर्स अहमदाबाद पहुंच चुके हैं, लेकिन ये एक अलग गेम होगा क्योंकि किसी मुस्लिम कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर के साथ, मोदी जी के साथ पहली बार रोड शो करेगा। साथ में यूएई में एक भारत पार्क भी बन रहा है। भारत पार्क मतलब हमने इससे पहले जापानीज पार्क सुने थे इंडिया में, हमने इससे पहले रशियन पार्क सुने थे, रशियन सोसाइटी सुनी थी, या हमने अमेरिकन पार्क सुने थे, लेकिन ये क्या, इंडिया का भारत पार्क यूएई में। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ नाजिया इलाही खान, जो कि हैं एक्टिविस्ट और लॉयर। नाजिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। नाजिया जी, एक चीज तो, जय श्री अब राम, एक जय चीज, हिंद। जय श्री राम। एक अजब, प्रभु राम का भी वो आने वाला है दिन, 22 तारीख देखा, का, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। उन्नति या देख रहे हैं आप, भारत की उन्नति देख रहे हैं, प्रभु राम की कृपा देख रहे हैं। राम राज्य, राम राम राज्य आने वाला, राज। राम राज्य आने वाला है। सो नाजिया जी, ये क्या कि एक तो रोड शो, यूएई के प्रेसिडेंट जो कि अपने कंट्री में रोड शो नहीं करते, कभी इलेक्शन नहीं लड़ते, वो इंडिया में आके रोड शो कर रहे हैं जैसे कि इलेक्शन लड़ा जा रहा हो, और साथ में एक भारत पार्क बन रहा है यूएई में। ये पूरा यू टर्न हमने पहले कभी नहीं देखा था। हाँ जी, हमने तो 1995 में देखा था कि भाई मंदिरों पे कर्टेन लगा दिए जाते थे और ताजमहल गिफ्ट में दिया जाता था। राष्ट्रपति भवन में जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत हुआ करते थे वो ताजमहल गिफ्ट करते थे, भारत की पहचान को ताजमहल से करवाते थे। यूएई के शहजादे और बादशाह अगर मुस्लिम ममालिक से आते थे तो मंदिरों में कर्टेन लगते थे। तो हमने तो नेहरू से लेकर के ये खाला बूबू जितनी भी इंदिरा गांधी, गांधी परिवार है, सब में ये सब देखा था। और कहीं ना कहीं मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाल दी गई थी कि भाई अगर मुस्लिम मुल्कों से कोई बादशाह या शहजादा आएगा तो भाई मुसलमान, भारत के मुसलमानों को सामने खड़ा रहना पड़ेगा और तभी उनको वो आने के बाद भारत को बहुत वैल्यू देंगे। लेकिन सब नीलवटा सन्नाटा हो गया रोहित भाई, सब नीलवटा सन्नाटा हो गया। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का असली असली सच सामने आ गया है। देखिए, हर देश चाहता है कि वो उन्नति करे, हर देश चाहता है कि वो डेवलप करे, हर देश चाहता है कि वो इकोनॉमिकल बहुत ही स्ट्रांग रहे, हर देश चाहता है कि वो बायलैटरल और ट्रेड के रिलेशन अपने अच्छे और मजबूत करता चला जाए। यूएई, सऊदी अरबिया, दुबई, ये लोग सबको पता है, ओमान, ईरान, सबको पता है, बहरीन, तुर्की, कि भाई यूएई का एक ये तरीका है, एक चीज है कि तेल खत्म खेल खत्म। लेकिन उसके आगे क्या, आज खुर्शीद साहब जब से आए हैं तब से वहां पर सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, थिएटर खुल रहे हैं, डिस्को खुल रहे हैं, पब खुल रहे हैं, वहां पर शॉपिंग मॉल्स बहुत बड़े एडवांस हो रहे हैं, लड़कियां एडवांस हो रही हैं। दुबई आप जाइएगा तो हमें तो लगेगा कि हम फ्रांस और पेरिस में, हमें तो नहीं लगता है कि वो मुस्लिम मुल्क है। 72 एकड़ की जमीन पर कौन कौन बना रहा है इतना बड़ा मंदिर, जिसको अभी डॉक्टर एस जयशंकर देखने भी गए थे? कौन बना रहा है? ये शेखी लोग तो बना रहे हैं। छाती कौन पीट रहा है? छाती पीट रहा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता था कि यूएई पर अगर अगर रिश्ता और हक है तो सिर्फ पाकिस्तानियों का है, और यूएई ने क्या कर दिया है कि पाकिस्तानियों के मुंह पर थूक दिया है। हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी के नेतृत्व में जिस हिसाब से हमारे बायलैटरल और ट्रेड रिलेशन, हमारा जो इकोनॉमी बूस्ट किया है, और रिलेशन जो हमारे मुस्लिम मुल्कों से लेकर के और भी तमाम मुल्कों में इतने स्ट्रांग हुए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह, इसकी सबसे बड़ी क्रेडिट अगर जाएगी तो मोदी जी को जाएगी। हम सबको याद होगा कि सुषमा स्वराज जी जब फॉरेन मंत्री थी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिलर थी वो भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर थी। उनको खोने के बाद हम सबको फील होता था कि भाई सुषमा स्वराज जी अब नहीं रही। लेकिन जब डॉक्टर एस जयशंकर जी आए तो हमें लगा सुषमा स्वराज जी का डॉपलगैंगर आ गया, उन्हीं की परछाई आ गई, उन्हीं का अक्स आ चुका है दोबारा। और इतने स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ और प्रेजेंटेशन के साथ वो आए हैं कि आज मैंने उनका नाम तो भाई अजित डोवल जी का और डॉक्टर एस जयशंकर जी का मैंने नाम जेम्स बॉन्ड रख दिया है कि इन दोनों का नाम लो, पाकिस्तान की पैंट ऐसे ही गीली हो जाती है, वो ऐसे ही सुसु कर देते हैं पैंट में ही खड़े खड़े। तो ये बहुत बड़ी बात है
कि यूएई के प्रेसिडेंट जो है शेख मोहम्मद बिन जैद अल अल नहान जो है वो 9 तारीख को आ रहे हैं और उसके बाद फिर वो वहां पर रोड शो करेंगे और हमारे मोदी जी जो है वो उनको उनको ऑनर करेंगे, उनको उनको एयरपोर्ट से लेकर के आएंगे और वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में वो चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट करेंगे और 10 से 12 जनवरी को, और उसके बाद फिर उससे पहले 9 जनवरी को वो रोड शो करेंगे। अब रोड शो अहमदाबाद के ड्यूरिंग, मुझे सोचना है पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान है, जो जोड़ा अवैसी के साथ जो मुसलमान जो औरंगजेब और ठरकजेब का नारा लगाते हैं, इमाम बुखारी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायतुल उलमाए हिंद और ये लोग जो जितने लोग बोलते हैं देखो हमारी मस्जिद ले ली, देखो हमारी मस्जिद ले ली, राम मंदिर बना दिया, तो क्या हो गया? यही लोग पहले बोलते थे ना, राम मंदिर बनेगा तो सऊदी अरबिया तेल नहीं देगा। ये लीजिए सऊदी अरबिया उठ करके आ रहा है 9 तारीख को मोदी जी के साथ रोड शो करने के लिए, और ऐसा बुलेट ट्रेन बन गया कि एक तरफ से नर्मदा का पानी जा रहा है और दूसरी तरफ से तेल आ रहा है, तो राम मंदिर भी बन गया और रिलेशन तो इतने खूबसूरत हो गए। जो कभी सपना देखता था नेहरू खालू और दादी अम्मा इंदिरा गांधी, जो पहले कभी सपना देखती थी कि हमें मुस्लिम ममालिक इतना इज्जत दे, और लो भैया ये थाल तबाक लेकर खड़े रहते थे, अब वो ये लोग आ करके मोदी जी के साथ रोड शो कर रहे हैं। ये लोग खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पे मोदी जी को रिसीव करने के लिए, बड़े इनको मोदी जी को तोहफे दिए जाते हैं, सारे के सारे अवार्ड मोदी जी को दे दिए जाते हैं मुस्लिम मुल्कों की तरफ से। इनको बड़ा दर्द होता है, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता देख करके ना जब इनकी मुंह सूजती है ना मुसलमानों की, रोहित भाई मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे लगता है मैं कितनी जलेबियां बांटूं, क्योंकि इन्होंने मुसलमान युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये मौलवी मुल्ला, ये धर्म के ठेकेदारों ने मुसलमान युवाओं की जिंदगी बर्बाद की और मुसलमान बेटियों को ना मतलब एकदम तबाह बर्बाद कर दिया। मुसलमान बेटियों का कोई वजूद नहीं रखा है। आज आप यूएई से या किसी मुस्लिम मुल्कों से आप वहां के किसी पीर खारी की बातें नहीं सुनेंगे कि मुसलमान लड़कियां आवारा हो जाती हैं अगर उसकी 12 साल में शादी नहीं होती है। पर हमारे भारत के इस्लाम धर्म के ठेकेदार बैठ करके नेशनल न्यूज पर हम जैसे पढ़ी लिखी लड़कियों के मुंह पर कहते हैं कि 12 साल में पीरियड्स के बाद अगर शादी नहीं होगी तो लड़कियां आवारा हो जाती हैं। साजिद रशीदी तो यहाँ तक पाकिस्तान में आरजू कासमी के साथ बैठ करके बोलता है कि भारत की लड़कियों की शादी अगर जल्दी नहीं होती तो वो बकरे और कुत्तों से सेक्स करवाती है। अब आप सोचिए, हमारा वजूद जो है ना बाजार पे नीलाम कर दिया है ये मौलवी मुल्लाओं ने भारत के, और हिसाब से यूएई पार्टिसिपेट कर रहा है भारत में, जिस हिसाब से मोदी जी का रिलेशन बढ़ रहा है यूएई के साथ, जिस हिसाब से एक खुर्शीद से लेकर के जैद से लेकर के हर एक बादशाह और किंग और शहजादा, हमारे यहाँ अभी हालिया में ओमान के भी बादशाह आए थे पूरे परिवार के साथ, मोदी जी के साथ उन्होंने डिनर वगैरह किया। तो ये चीजें हम भारत में मुसलमान बेटियों को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि तुम हमें गालियां देते थे और आज देखो कि ये लोग मोदी जी से आ करके मिलते और उनको इज्जत देते हैं, तो तुम झूठी अफवाह उड़ाते हो। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि ये सारे ठरकी, ये सारे झुट्टे लुच्चे, ये सारे मक्कार मुस्लिम समाज के धर्म के ठेकेदारों का हिजाब जो है ना वो उठ गया है और सच्चाई सामने आ चुकी है। ये बहुत बड़ा झोल और बहुत बड़ा चूरन ये लोग बांटते थे कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, लो भैया सब सच सामने आ गया। और तो और पीयूष गोयल जी ने कल और भी एक स्टेटमेंट दे डाला कि यूएई जो है वो भारत पार्क बन रहा है और एक बहुत बड़ा शोरूम बन रहा है जो वेयर हाउस की तरह बनेगा, जिसमें इंडियन गुड्स के सेटअप किए जाएंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट में उन्होंने कॉमर्स एंड मिनिस्टर जो है पीयूष गोयल जी, उन्होंने ये इस बारे में बताया है। और भी काफी 40 करोड़ का जो एक्सपेंसेस है, सेटिंग है, वो सारी चीजें उन्होंने बताई है। अब आप मुझे बताइए कि बंगाल में बनता है मिलेनियम पार्क, एक्वाटिका पार्क, निको पार्क बनता है पश्चिम बंगाल में, तो भैया यहाँ तो मुसलमानों की मसीहा हो ना श्रीमती ममता बनर्जी जी, तो यहाँ पर कहीं नहीं बनाई तुम भारत पार्क, यही पार्क बना देती। ये लोग तो ब्रिटिश को बहुत पसंद करते हैं, ये लोग तो भारत के संस्कृति और संस्कार को पसंद नहीं करते, तो इंडिया ही पार्क बना देती। लेकिन पूरे भारत में भारत पार्क नहीं था। अब आप सोचिए,
और बन कहाँ रहा है? मुस्लिम मुल्क में, यूएई में भारत पार्क बन रहा है। ये मोदी जी के साथ-साथ हम जैसे राष्ट्र के हित में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब हम नज़रों में नज़रें डाल करके आँखें नोचने के काबिल हो चुके हैं, मुँह बंद करने के काबिल हो चुके हैं उन तमाम मुसलमान समाज के ठेकेदारों का, जो घड़ी देख करके बोलता था 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, फिर 100 करोड़ सनातनियों को मार देंगे। अच्छा जी, अच्छा, पुलिस हटाना भी नहीं पड़ेगा। 10 लाख सनातनी ने अगर माला, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला उठा लिया ना, तो हिजाब पहन करके घर के अंदर घुस जाओगे और बहू बेटियों को बाहर भेजोगे, क्या बात है, बोलिए, और फिर उनको भी जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो ये जो जितने जोड़ा अवैसी के और ठरके आजम और मुगले आजम के जितने भी नाजायज औलाद है ना, उनका सच सामने जैसे जैसे आ रहा है, वैसे वैसे नाजिया इलाही खान तो बहुत खुश हो रही है, क्योंकि हमें ही खेत बोला जाता है, हमें ही सेक्स टॉय समझा गया है इतने जमाने से, हमारे साथ ही निकाह मुत्ता हुआ है, हमारे साथ ही हलाला होता है। तो हमारी मुसलमान इस्लाम में मुसलमान लड़कियों के आत्मसम्मान के साथ जो खेला गया है, उसी का करारा तमाचा दिया जा रहा है। और मैं बहुत नमन करती हूँ यूएई के शहजादों को कि आप लोग और आइए और यहाँ पर रोड शो कीजिए और वहां पर मंदिरें बनाइए और मोदी जी को बुलाइए, और आप लोग भी यहाँ पर आइए और कुछ लोगों को भी यहाँ पर बसा दीजिए और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा दीजिए। राइट, बहुत बढ़िया। एक टाइम है जब यूएई इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है और वो मुस्लिम एक राम मंदिर बन रहा है। ये वही कंट्रीज है ना जो बाबरी मस्जिद डेमोलिशन पे चीख रहे थे कि इंडिया को तेल नहीं देंगे। उस समय सद्दाम हुसैन ने आके बोला था कि कौन तेल नहीं देता, मैं देता हूँ। मेरे पास करबला में इतनी मस्जिदें तोड़ी गई, कौन चीखा था? अमेरिकन बमबारी में टूटी थी, तब तो ये सारे चुप थे। एक बाबरी मस्जिद टूट गई तो सारे मुस्लिम कंट्रीज चीखने शुरू हो गए। ये सद्दाम हुसैन का कहना था, उस सद्दाम हुसैन को हटा दिया गया, ये सारे चुप थे। लेकिन आज अब मंदिर देखिए बन ना रहा है रोहित और ये भाई, हर रोज पाकिस्तान में मजार मस्जिद करबला टूटता है, हर रोज, हर रोज। काहे नहीं चिल्लाता है जोड़ा अवैसी? काहे नहीं चिल्लाता है पश्चिम बंगाल का मुसलमान? काहे, क्या बात, क्यों नहीं चिल्लाते हो? क्यों? वो मस्जिद नहीं है, वहां अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जाता है, उन मजारों में अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जाता है, तो तुम उनके लिए क्यों नहीं चिल्लाते हो? यहाँ के लिए क्यों चिल्ला रहे हो? तो ये जो पार्शियलिटी है ना इनकी, ये जो इनका गिरगिट वाला रंग है ना मुसलमानों का, ये अब सब सामने आ चुका है। अब बच्चा बच्चा गली का समझ चुका है कि इनका काम है गुस्ताखे रसूल की सजा करो, सनातनियों का सर तन से जुदा। तो ये इनकी स्ट्रैटेजी जो है ना, वो लोगों को समझ में आ चुकी है। बेसिकली बीइंग अ मुस्लिम, मुझे इस बात को रोहित भाई आपके सामने बोलने में एक सेकंड भी हिचकिचाहट नहीं होगी। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन, इस्लाम एक पॉलिटिकल फंडा है जो पावर ग्रैब करने का एक स्ट्रैटेजी है, दैट्स इट। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन। जिस इस्लाम में गला रेतना सिखाया जाए, जिस इस्लाम में 5 साल की बच्ची का बलात्कार करना सिखाया जाए, जिस इस्लाम में तलवार दिखा करके सलवार पहनाना और तलवार दिखा करके औरतों का सलवार उतारना बताया जाए, वो कोई धर्म थोड़ी होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, इमाम हसन हुसैन को तो कोई हिंदू ने नहीं मारा था ना, मुसलमान ने ही मारा था ना, तो काहे अब काहे क्यों चुप हो? इसके बारे में भी बात करो। मैं तो फक्र महसूस करती हूँ अपने सनातनियों पे कि इमाम हसन हुसैन के कातिल हमारे सनातनी भाई बहन नहीं है, ये मुसलमान ही है। तो मुझे तो बुरा लगेगा ना, इमाम हसन हुसैन का कत्ल मुसलमानों ने किया है, तो इसलिए मैं इनकी चिट्ठे खोलते रहती हूँ। तो इसमें मेरे ऊपर फतवा वतवा जारी करेगा ना, तो मैं तो अच्छे से बताऊंगी, एकदम सही से बताऊंगी, तरीके से बताऊंगी। और पाकिस्तान में मेरे पर फतवा जारी होता है, एक खराब मुंह की औरत, वो ऐसा बात बोली है, वो वहाबी है, वो ऐसी है, वो वैसी है। कमबख्तों पाकिस्तानी नामर्दों, मैं कोई वहाबी नहीं हूँ, सुन्नत रसूल की मानने वाली हूँ, सुन्नी मुसलमान हूँ। और मुझे पता है कि पूरे कुरान में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम, वालिद का नाम कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। मुझे मेरे वालिद का नाम पता है, और सारे मुसलमानों को मैं चैलेंज करती हूँ कि कुरान का सूरा नंबर मुझे बता दे जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम लिखा हुआ है, वो सूरा नंबर मुझे बता दे से। अरे पहली औरत तो बीबी खदीजा थी जिनको उन्होंने यहूदी से मुसलमान बनाया था। तो प्रॉफेट मोहम्मद के माता पिता तो खुद ही दूसरे धर्म के थे, तो वो तो जहन्नुम गए होंगे। प्रॉफेट मोहम्मद जन्नत में सैर कर रहे हैं 72 वर्जिन औरों के साथ हैं, और वो जहन्नुम चले गए माता पिता को। ये
कोई बात है? तो मैं सुन्नी मुसलमान हूँ, कुरान मैंने बामायने पढ़ा है, इसलिए फतवा जारी करने से पहले सोच लेना कि ज़ुबान खींच करके अंगूठे में बाँध दूँगी मैं। बड़ा ही लंबा डिस्कशन है, इस पे भी बात करेंगे किसी दिन। अभी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, बड़ा अच्छा डिस्कशन रहा। हम लोग ये बात कर रहे थे कि इंडिया, भारत का कैसे वहाँ पर एक पार्क बन रहा है इंडिया का, और इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में मुस्लिम कंट्रीज के लीडर्स आकर के शो कर रहे हैं, जबकि इंडिया के कुछ लोग इसी को बोल रहे हैं कि हमारे कंट्री में कोई डेवलप नहीं है। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग नाजिया जी। बहुत जल्दी, उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।